हेलो एवरीवन, दिस इज सोन एंड वेलकम सी ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड मैथ्स का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। सेकंड पार्ट हम कल लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए रेशियो बी इज़ 3:5, अगर ए रेशियो बी 3:5 है, बी रेशियो सी 4:7 है और सी रेशियो डी 2:3 है, तो हमें बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हुआ। इसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तीनों को सामने सामने लिख देंगे। 3:5, 4:7, 2:3। अब क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब ये किसके बराबर होगा, पहले गुणा करेंगे इनकी, 3, 4 और 2, इनकी आपस में गुणा होगी। नहीं तो 3 गुणा 4 12, 12 दूनी 24, लिख दिया 24। अब आगे क्या हुआ, इसको कर लिया, अब करेंगे इसको गुणा। इसको गुणा कैसे करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। 5 चौके 20, 20 दूनी 40। अब इसको कर लिया, अब थर्ड की बारी। थर्ड पे कैसे करेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 2, 5 सते 35, 35 दूनी 70। अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ को कैसे करेंगे, हम एक एक डाउन करते जा रहे हैं उस साइड से, तो अब किसकी बारी आएगी, 5 गुणा 7 गुणा 3 की। 5 होते 35, 35 गुणा 3 105। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 24:40:70:105। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन है। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी दे रखा है और डी रेशो ई दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, ए रेशो बी रेशो डी रेशो ई बताना है। सेम तरीके से करेंगे। ए की गुणा 2 गुणा 4 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 रेशो में। अब फर्स्ट से डाउन करते जाएंगे, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 3 72। अब सेकंड से डाउन, 3 3 बजे 15, 15 दूनी 30, 30 3 90। अब थर्ड डाउन, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 1 15, 15 3 45। अब फोर्थ डाउन, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 1 15, 15 दूनी 30। अब ये आगे भी डिवाइड हो रहा है, जब तक डिवाइड होता है तब तक हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं हर कोई। 3 से डिवाइड करने के बाद 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 15 3 45 और ये कितना आ गया, 10 आ गया। आगे हम देखते हैं कि ये किसी भी कॉमन से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास इन ए ट्रेन आर 20:13:3। किसी एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की जो टिकटें हैं उनकी का रेट जो है किराए का, वो 20:13:3 है। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन दीज क्लासेज आर 4:5:20। और जो नंबर ऑफ पैसेंजर है, जो यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे हैं इन क्लासेज में, वो 4:5:20 में है। और अगर टोटल हमें किराए से आमदनी 24,600 रुपये हुई है, तो हमें ये बताना है कि थर्ड क्लास में से हमें कितने पैसे मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किराए को लिखते हैं, फेयर। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड क्लास और यहाँ पे थर्ड क्लास। तो क्या रेशो दे रखा है, 20:13:3। नंबर ऑफ पैसेंजर को एन से डिनोट करेंगे। ये कितने दे रखे हैं, 4:5:20।
तो अगर 20 रुपये किराया है, 4 यात्री बैठे हैं, तो कितना फर्स्ट क्लास से रुपये आए? 80। सेकंड क्लास के कितने आए? 13 पंजे 65 और 3 गुना 20 60 इससे आए। और तीनों से टोटल मिला के कितने हो गए? इसको अब आगे भी कट रहा है, 5 पे ही कट रहा है ये। तो 5 पे कटने के बाद क्या आ जाता है? 16। 13 पंजे 65, 12 पंजे 60। हम इन्हें ऐड करते हैं और छोटी होगी टर्म, तो इनका एडिशन कितना आ गया? 41। और ये 41 कितने के बराबर दे रखा है हमें? 24,600 रुपये किराया टोटल आया। हमारे हिसाब से कितना आया? 41। तो जब इसे टर्म को काटते हैं तो क्या आ जाएगा? एक किसके बराबर आ गया? 600 के बराबर आ गया। और हमें बताना क्या, थर्ड क्लास से कितनी आमदनी हुई है? थर्ड क्लास से हमारी कितनी आमदनी हुई है? 12 रुपये हुई है। अगर एक की वैल्यू 600 है तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 गुना 600 इक्वल टू 7200 रुपये। ये क्या आ गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राइस ऑफ गोल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अगर किसी सोने का मूल्य उसके जो वजन है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें ये बताना है कि जब एक आदमी किसी सोने की वस्तु को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है जिनका वेट किस रेशो में है? 1:2:3:4 में है, तो हमें बताना है कि उसके बाद में उसे कितना नुकसान होएगा कि वह पूरा का पूरा सोने का टुकड़ा बेचता और अब उसने जब उसे 4 भागों में तोड़ दिया है तो उसे कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। और अगर वो ये कहता है कि इस तरीके से उसे 21,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो हमें बताना है कि उसे जो गोल्ड था जब तक उसे तोड़ा नहीं था तो उसका क्या रेट था। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। किस रेशो में तोड़ा है? 1:2:3:4 में तोड़ा है। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तीनों का एडिशन कर देते हैं। तीनों का एडिशन किया क्या आ गया? 30 आ गया। जबकि इसका 30 आया है और अनब्रोकन का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 100 ही होगा। ठीक है, तो अनब्रोकन का कितना हो गया? अनब्रोकन हो गया 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 100 में से 30 गए, कितना आ गया? 70 का लॉस हुआ। और जबकि रियलिटी में कितने का लॉस बता रहा है वो? 21,000 का। 1 से 1 जो कट गया। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 300 के बराबर। तो 100 की वैल्यू जो अनब्रोकन पीस है वो कितना आया था? 100 आ गया था। तो 100 की वैल्यू क्या आ गई? 30,000 रुपये आ गई। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of income of A and B is 5:6. The ratio of their expenditure is 3:4. If they saves 1800 और 600 रुपये रिस्पेक्टिवली, then find their income. ये कहता है कि यदि A और B की इनकम जो है, आय जो है उस वो तो है 5:6 में, और जो उनका खर्चा है वो है 3:4 में, और वो 1800 और 1600 रुपये बचाते हैं। तो हमें क्या बताना है? उनकी इनकम क्या है, हमें वो बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन किस प्रकार डील करते हैं? सबसे पहले ए को अलग रख देते हैं, बी को अलग रख देते हैं। अब उनकी इनकम किस रेशो में है, किस अनुपात में है? 5:6 में है। उनका एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है? 3:4 के अनुपात में है। अब वे बचाते कितना है? 1800 रुपये बचाता है और वो 1600 रुपये बचाता है। अब इन क्वेश्चन में कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20, 6 18, 20 और 18 दोनों को आपस में माइनस किया, क्या आ गया? 2 आ गया। इस 2 को रिमाइंडर में रखना है हमें। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 चौके 72, 7200 आ गया। 16 3 48, इनको भी आपस में माइनस कर देते हैं, क्या आ गया? 2400। और ऊपर हमारा क्या आया था? 2, तो मतलब 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 2400 के बराबर आ गई।
1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 1200 के बराबर आ जाएगी। हमें बताना क्या है, इनकम बतानी है ए और बी की। ए की इनकम किस अनुपात में है, 5 में, और बी की 6 में। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 6000, और बी की वैल्यू 6 गुना 12 7200 रुपये। यह आ गया इसका आंसर। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, ये मैं सेल रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लास्ट ईयर, अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी वाज इन रेशो 2:3 एंड देयर लास्ट इन ईयर टू करंट ईयर इनकम आर इन रेशो 3:4 एंड 1:2। तो फाइंड द रेशो ऑफ देयर करंट ईयर इनकम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिछले साल जो ए और बी की आय थी वो कितने अनुपात में थी, वो 2:3 में थी, और उनकी जो पिछले साल की आय थी और इस साल की आय है वो आपस में किस अनुपात में है, 3:4 और 1:2 में है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, उसकी करंट ईयर की इनकम क्या है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ए और बी को अलग रख देते हैं। पिछले साल उनकी इनकम को एल से डिनोट करेंगे, कितनी थी, 2:3 के अनुपात में थे। इस साल, पिछली साल से और इस साल में अब जो है उसको हम किस में, कन्वर्जन में शो करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। वो कितने दे रखी है, 3:4 दे रखी है और 1:2 दे रखी है। इसको कैसे डील करेंगे, शॉर्टकट तरीका है इसकी, 2/3 और गुणा में क्या आ जाएगा, 4, रेशो 3/1 गुणा में क्या आ गया, 2। आपस में कटता हुआ काटते हैं, 8/3 रेशो 6। और अगर अभी भी ये कट रहा है तो आप जितना काट सके इसको काट सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया, 8, और ये कितना आ गया, 18। ये क्या गया इसका आंसर। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, 2 कैंडल हैं जो सेम हाइट की हैं, उनको एक साथ जलाया जाता है। तो हमें बताना है कि पहले तो वो कहता है कि एक कैंडल तो अपने आप को 4 घंटे में पिघल जाती है, दूसरी 3 घंटे में पिघल जाती है, और उनको बराबर समय में यदि जलाया गया था तो हमें बताना है कि किस टाइम के बाद उनकी हाइट 2:1 हो जाएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका एलसीएम लेंगे हम। 4 आवर्स में पिघल रही है, 3 आवर्स में पिघल रही है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 को 3 को अलग किया, कॉमन डिवाइड नहीं हो रहा है तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 4 3 क्या आ गया, 12 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 12 को लिखते हैं मिडल में। अब ए कितने में कंज्यूम कर रहा है, ए कर रहा है 4 आवर्स में, बी कर रहा है कितने में, 3 आवर्स में। अगर 4 की आवर में कंज्यूम कर रहा है तो हर आवर में कितनी प्रतिशत वो उसको, कितने भाग को उसको कंज्यूम कर रहा है, उसकी 3 यूनिट भाग को कंज्यूम कर रहा है, और वो 3 घंटे में उसके सारे 12 के 12 को कंज्यूम कर रहा है। तो 1 घंटे में कितनी यूनिट को कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 3, और इसका क्या आ गया, 4 यूनिट कंजप्शन आ गई। चलिए 12 है टोटल। ए कितनी यूनिट कंज्यूम कर देता है, 3 यूनिट, और बी कितनी यूनिट कंज्यूम कर देता है, 4 यूनिट। और बताना कितना है, जब उनका रेशो क्या आ जाए, 2:1। तो चलिए सोल्व करते हैं। 12 - 3t गुणा 1, यही रह जाएगा। 12 - 4t गुणा 2, 24 - 8t आ जाएगा। 8t को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 3t जमा 8t, 24 - 12, 5t बराबर आ गया 12 के, t बराबर आ गया 12/5 के। जब इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कर देंगे 60 से, तो कितना आ गया, 2 आवर 24 मिनट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अगर 7800 रुपये को ए, बी और सी के अंदर इस प्रकार से बांटा जाए कि ए का भाग 3/4 के बराबर हो किसके, बी के, और बी का भाग 2/3 हो किसके, सी के, तो क्या बताना है हमें डिफरेंस बताना है बी और सी के शेयर में। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किया था। चलिए, A/B दे रखा है हमें 3/4, हमें ये लैंग्वेज से निकालना है। 3/4 दे रखा है। B/C दे रखा है हमें 2/3, ठीक है। और A/B/C निकाल देंगे हम, इजी है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, और डिवाइड हो रहा है 3/4/6। तीनों का जोड़ क्या क्या आ गया, 13 के बराबर। और टोटल उसने कितने रुपए बता रखे हैं, 7800 रुपये बता रखे हैं। तो 13 किसके बराबर है, 7800 के। एक किसके बराबर आ गया, 600 के। डिफरेंस किसका बताना है, बी और सी की इनकम का। बी और सी की इनकम क्या है, 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो एक की वैल्यू 600 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। ये क्या गया, इसका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम इसे चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।